नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरा नाम है जेसिका और मैं नाइजीरिया में रहती हूँ, जैसे कि आप लोग सब ऑलरेडी जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ना मैंने कमेंट्स पढ़ा है। ये है मेरा वीडियोग्राफर। ज़्यादातर कैमरा यही पकड़ता है और इसका नाम है विजडम। जैसे कि बहुत लोगों ने पूछा है कि विजडम कौन है और ये हमारा क्या लगता है यहाँ पे और क्यों रहता है। तो आज इन सारे सवालों का जवाब देंगे। तो वीडियो ना आप एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं इसका स्टोरी बोलूँगी। पहले इनसे कुछ सवाल पूछते हैं और जानते हैं कि ये कौन है। जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पे नाइजीरिया में लोग इंग्लिश में बात करते, तो हिंदी तो किसी को उतना मालूम नहीं है। तो मैं विजडम से इंग्लिश में कुछ सवाल पूछूंगी एंड आप लोगों को हिंदी में उसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते और थोड़ा अफ्रीकन इंग्लिश ना थोड़ा अंतर है, थोड़ा अलग है। तो वो अगर ध्यान से भी सुनेंगे ना तो कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी नहीं आता है। मुझे खुद इतना टाइम लग गया था समझने में, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन, टोन, बहुत चीज़ें अलग होती है। इनको भी ना जैसे मेरे इंग्लिश समझने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि हमारा प्रोनाउंसिएशन अलग है, इनका अलग है। तो पहला जो मैं इनसे सवाल पूछूंगी वो है कि इसका नाम क्या है, ये कितने साल का है और उसको यहाँ अच्छा लगता है कि नहीं हमारे घर में। ओके, लेट मी आस्क यू। ओके, व्हाट इज योर नेम? My name is Wisdom. What is your full name? My name is Wisdom Chigozie. How old are you? I'm 13 years old. You're 13 years old? Yes. Huh? Small boy. No, you're already big boy. Now, Wisdom, how do you like here? How do you like in our family? I like it very nice. Tell me na. Oga talk. I like it nice. What do you like? I'm happy with you people. तो मैं इनसे पूछ रही हूँ तुम्हें कैसा लगता है यहाँ पे। तो मुझे कह रहा है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। Why you like? What about food? What about all those things? I'm happy with the food is sweet, all the food they are cooking. You like it? बोल रहे मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना जब हम बोलते हैं खाना बहुत अच्छा है, तो हम बोलते हैं द फूड इज वेरी स्वीट। हाँ, मतलब मीठा नहीं, स्वीट मतलब अच्छा है यहाँ पे खाना। टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। मैं इनसे पूछ रही हूँ कि अपने घर वालों के बारे में मुझे बोलो। कितने भाई बहन है, मम्मी पापा कहाँ है? ओके विजडम, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली। My dad is in another people village doing work. He's doing farming work. And my mom is at home taking care of us. Then my sister name is Prosper. Who is the first? How many siblings y'all are? We are 5. 5. Okay. The first one is Destiny. a boy. Yes. Then Wisdom is then me. is you. Okay. Then Desire is a girl. is a girl. Prosper is a girl. Success is a boy. ओके तो ये लोग 5 भाई बहन है, 3 बॉयज 2 गर्ल्स। सबसे मैं मिल चुकी हूँ एक्चुअली, मगर मुझे ठीक से याद नहीं है। सबसे छोटा वाला द यंगेस्ट वन इज अ बॉय, राइट? तो यहाँ पे ना बच्चों को पीछे कैरी करते हैं और रैपर से पूरा ऐसे अटैच करके। मैं फ़ोटोज़ डालूंगी, आप देखिए। एंड इनके जो पिताजी है वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो कहीं और काम करते हैं। तो सिर्फ मम्मी ही है जो यहाँ पे सारे बच्चों को देखती है। मैं मिल चुकी हूँ और मैं बताऊंगी कि कैसे मैं मिली हूँ उनको, और मुझे इतना ख़राब लगा उनको मिलके कि मैं क्या बोलूँ। मैं इससे पूछूंगी कि विजडम ने कभी फॉरेनर देखा है पहले और ये अभी मेरे साथ रहता है, तो क्या अंतर है और इसको अच्छा लगता है कि नहीं। ओके विजडम, बी ऑनेस्ट। ओके, हैव यू सीन फॉरेनर ओइबो बिफोर? Yes. Okay, so do you know where I am from? Yes. Where? India. India. Okay, very nice, very nice. So how do you feel with me? मेरे साथ कैसा लगता है उसको यहाँ पे? I feel nice with you. How do you feel with other family members? I feel nice with them and I like all of you people. You like all? Okay, we also will like you so much. Okay. Yes. Now, tell me. कल ना मैंने इसको पपीता का सब्जी बना के खिलाया था, तो उसने बहुत प्यार से खाया। बल्कि थोड़ा सा बच गया था ना पपीता और दाल, तो वो रात को मुझे आके बोल रहा है, शाम को आके बोल रहा है कि मैं खा लूँ आंटी। तो मैंने बोला चलो खा लो। तो मैं पूछती हूँ इसको कैसा लगा।
Yesterday I gave you popo. Yes. That is Indian food. How did you like it? It's sweet. How was the taste? Different? The taste was sweet. No. Oh, The it taste was was sweet. nice. Haan, but was it different? Yes. You know, we eat in Nigeria. We eat soup, soup and fufu. In India, I made you Indian food. How was it? It was nice. Would you? India one was sweet. Okay, so if I make again, you will eat. Yes. You know, you do video for me. You hold the camera for me. So, what gift you want? What should I gift you? Talk now. Always you're telling me, Auntie, give me money, give me money. What do you want? What do you actually want? Tell me. Say, everyone is listening. Say. Put me for school. To buy clothes, take care of me. I want clothes. You want Want to be clothes, somebody okay? What else you want? I would like to be a somebody tomorrow with what from through you. बैकग्राउंड में मम्मी भी आंसर दे रही है सुन के. Tell me what you want. You are still thinking. What do you want to tell people? So many people are watching you. कितने लोग इसे देख रहे हैं ना, तो इतने लोग प्यार भी करते हैं इसको, इतना कमेंट करते हैं wisdom, wisdom, wisdom. What you want to tell them? I want let you buy for me clothes. Speak loudly. Come close. I want clothes. I want them to put me. I want to go to school. Okay. And all the 5 of us are not going to school. Okay. Thank you for your love. ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही. और विजडम का जो पूरा स्टोरी है ना, मैं अभी बताती हूँ, तो सुनिए. और व्हाट हैपन? आर यू क्राइंग? ओके. मुझे लगा रो रहा है, मैं बोलूँ रो रहे हो, बोले नहीं मुझे पसीना हो रहा है. तो यहाँ तो गर्मी रहती है ना, क्या करें, हमारे यहाँ लाइट नहीं है दोस्तों. तो हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. तो अब आप इनका स्टोरी सुनिए. पहले मैं इसको भेजती हूँ, फिर आराम से स्टोरी बोलती हूँ. दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ विजडम का कहानी. तो एक जगह है मेन रोड पे, थोड़ा दूर में है. वहाँ पे ना बहुत सारे गरीब लोग, सब कोई रहते हैं झोपड़ी बना के, या किसी का तो घर भी नहीं है. तो वहाँ पे ना विजडम की मम्मी भी थी, सारे बच्चों के साथ, इनके 5 बच्चों के साथ. तो हम लोग कभी जाते हैं वहाँ पे कुछ डोनेट करने के लिए, बहुत लोग जाते हैं. तो जब उन्होंने हमें देखा ना, तो वो मेरे हस्बैंड के पास आई. उन्होंने बोला, सारा सिचुएशन एक्सप्लेन किया कि उनके पति यहाँ पे नहीं है, वो कहीं और काम करते हैं और ये सारे बच्चों को वो संभालती है. तो जब हमने पूछा कि आप क्या करते हो, बोले मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस बच्चे देखती हूँ, और किसी ने अगर खाना दे दिया तो वो वैसे खा लेती है, बस मतलब डोनेशन में ही पूरा रहते हैं. ना बच्चे स्कूल जाते हैं, ना ढंग का कपड़ा है, यहाँ तक कि पानी पीने की भी कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ ठीक से नहीं है. यदि कोई आके डोनेट कर देता है, कुछ कपड़े दे देता है, जूते दे देते हैं, या खाने पीने का कुछ दे देते हैं, तो उससे हो जाता है, वरना और कुछ नहीं है. जब हमने ये सारी बात सुनी ना, मुझे बहुत ख़राब तो लगा ही, मगर फिर हम और भी पूछना चाहते थे कि और कितने बच्चे हैं आपके. यही है, क्योंकि वो हाँ उस वक्त तो सिर्फ 4 ही दिख रहे थे, तो वो कह रही थी 5. तो फिर उन्होंने बोला कि जो सबसे बड़ा बेटा है ना, वो भी किसी और के घर में रहता है ना. बहुत रोने भी लगी, तो हमें भी बहुत माया आ गया कि बेचारी एक लेडी इतने सारे छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे रास्ते में रह सकती है. तो हमने सबको गाड़ी में भरा और अपने घर आ गए कि आप पहले आइए घर देखिए हमारा, क्योंकि हम अंदर रहते हैं, मेन रोड में नहीं रहते कि आपका जब मन किया आ गए चले गए. तो बहुत अंदर था. उन्होंने रास्ता वगैरह पहचाना, वो यहीं से है तो जानते ही है रास्ता. जब हम यहाँ आए तो हमने सबको पानी वानी दिया और बातें की कि कहाँ है आपके पति, क्या करते हैं, कौन से ट्राइब से है. तो ये भी ईबो ही ट्राइब से, बल्कि इनकी मम्मी हाउसा ट्राइब से, वो अलग है, वो मुस्लिम ट्राइब से, और ईबो जो होते हैं वो क्रिश्चियन ट्राइब से होते हैं. तो फिर कहाँ है आपके पति, क्यों नहीं आते हैं, कब से चले गए हैं, फिर कब आएंगे कि नहीं आएंगे, कॉल करते हैं, फ़ोन है ही नहीं. तो फिर हमें बहुत बहुत बुरा लगा. तो हमने विजडम को यहाँ पे रख लिया अपने साथ ही. यही डिसाइड हुआ था कि चलो आप जाइए, आप भी थोड़ा हसल करिए, काम वगैरह कुछ ना कुछ बेच के कुछ करिए, बच्चों को भी देखिए, और जब आपको लगेगा कि आप सब सेटल हो गए तो आप आके अपने बेटे को ले जाइए. अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसको आके, मैं कहूँगी 20 से 30 दिन, हाँ 1 महीना पकड़ के चलते हैं.
तो जब से यहाँ आया है हम इसको कपड़े वगैरह तो जितना हो सके देते हैं, खाना तो ये खाता ही है। और इतना बदमाश है ना कि सुबह नहीं उठता है, इसको बहुत चिल्ला चिल्ला के उठाना पड़ता है। जिस दिन ना ये और एरिक साथ में मिल जाए उस दिन घर में तबाही मच जाती है। मतलब ये लोग मुझे इतना परेशान करते हैं। बल्कि जब भैया वगैरह रहते हैं तब ये लोग शांत रहते हैं क्योंकि बहुत डांट पड़ेगी तो इसलिए चुप हो जाते हैं। और जब दोपहर के टाइम में वो लोग नहीं रहते तो ये दोनों ना मुझे पागल कर देते, पागल। हर चीज़ में मुझे ये दे दो, मुझे खाना दे दो, और दे दो, ये कर दो। और काम बिल्कुल नहीं करते बल्कि काम बढ़ाते हैं। फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत विजडम सुन लेता है, इतना भी ख़राब नहीं है। अच्छा लड़का है, शांत लड़का है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है वो। एंड रही बात उसकी पढ़ाई लिखाई की, तो हम उसको डालेंगे स्कूल में। हम थोड़ा ऐसे वेट कर रहे थे कि अगर उसकी जैसे हमने उसको स्कूल में डाल दिया और उसकी मम्मी आ गई तो फिर वो तो लेके चले जाएंगी, पूरा सब कुछ ही वेस्ट हो जाएगा। तो हम चाहते थे कि अगर एक बार उनकी मम्मी आ गई ना तो हम पूछ लेंगे कि क्या हम इसको स्कूल में डाल दें, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? क्योंकि अगर स्कूल में डालेंगे आसपास ही तो उसको यहीं ही रहना पड़ेगा। वो वापस उतना दूर जाके वो उस झोपड़ी में नहीं रह सकता है जहाँ पे पानी पीने की भी पानी भी नहीं मिलता है, वो भी किसी ने दिया तो ठीक है, वरना वहाँ का कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। गरीबी बहुत 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 ज़्यादा है दोस्तों। तो यही है विजडम की स्टोरी। हम भी ना विजडम को अपने फैमिली मेम्बर के जैसा ही मानते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, डांटते भी है जब कुछ बुरा करता है वो। और उज़ो तो इतना प्यार करता है, खाली उसी के साथ खेलते रहता है। कभी घोड़ा बनता है विजडम तो कभी ये कभी वो, फुटबॉल खेलते हैं सब बच्चे। तो यही है दोस्तों विजडम का कहानी। आप उसको अपने प्रेयर में ज़रूर रखना, बहुत अच्छा लड़का है। मैं तो बस यही प्रे करती हूँ अच्छे से इसके भाई बहन पले बड़े सब बड़े हो जाए और अच्छे राह में चले। क्योंकि बच्चों को ना ऐसे कंडीशन में देख के बहुत बहुत दुख ऐसा लगता है कि माँ बाप चलो जो भी है, मगर एटलीस्ट बच्चों को खाने पीने के भी तो कुछ होना चाहिए, है ना। इतने छोटे छोटे बच्चे, सबसे छोटा बच्चा तो अभी 1 साल का है, इतना क्या बोल सकते हो। और यहाँ नाइजीरिया में तो लोग बहुत बच्चा पैदा करते हैं, मतलब 3 तो मिनिमम है, 3 चाहे क्या बोलूँ मैं। अब मैंने जितने लोगों को भी देखा है सबके 5-6 अभी भी 5-6 बच्चे हैं, ऐसे ही है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और आपको अगर और कुछ जानना है ना तो टॉपिक प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।